जी अजीज साहब, हस्बे डाक में पहली मेल हमें कसूर से बुरहान फारूकी लिख रहे हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम बुरहान साहब फ्राम कसूर। जुनैद साहब, आप बाहर के सदर वजीर आजम की मिसालें देते हैं कि हमारे हुक्मरान भी ऐसे होने चाहिए, मगर आप शायद भूल रहे हैं कि वहाँ जर्नलिस्ट भी हमारी तरह नॉन सीरियस और रेटिंग के पीछे दौड़ने वाले नहीं होते, बहुत जिम्मेदार होते हैं। हमें अपनी शक्ल भी शीशे में देखनी चाहिए। अब बिल्कुल ठीक है, इस शीशे में मेरी शक्ल देखने की तो जरूरत नहीं, तुम जवाब दो। 100% दुरुस्त बात की है। मैं मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूं इस बात से कि ये जो रेटिंग की दौड़ है इसने हकायक को बुरी तरह मजरूह किया है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है कि बाहर ऐसा नहीं होता। बाहर के मुल्कों में भी रेटिंग की दौड़ जो है वो यूनिवर्सल है, हमारे यहाँ बिल्कुल बेलगाम दौड़ है। बाहर कोई ना कोई वहां पे चेक एंड बैलेंस का सिस्टम मौजूद है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। रेटिंग के असूल के लिए कोई भी कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं अपने प्रोग्राम की कम से कम जमानत दे सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम रेटिंग के लिए कभी भी इस तरह से नहीं दौड़े कि हम हकायक को मसख करें या सूरत हाल का सही तौर पर जो हम समझते हैं वो ना कह पाए, ये नहीं हम करते। आज जहन में ये जरूर होता है कि खूबसूरत और अच्छा शो अवाम के सामने पेश करना चाहिए, मगर उसमें ये नहीं होता कि हमारे शो की वजह से अल्लाह माफ करे कोई नेगेटिव चीज सूरत हाल पैदा हो। पॉजिटिव हो तो वो बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन ये वजाहत बहुत जरूरी है कि अपने व्यूअर्स की पसंद या नापसंद का ख्याल रखना ये रेटिंग की दौड़ में शामिल होने के जुमरे में नहीं आता। अब बिल्कुल, मुझे जैसे पता है कि व्यूअर्स मेरी इंग्लिश बहुत पसंद करते हैं कि ये बड़ी परफेक्ट इंग्लिश बोलता है ब्रिटिश, तो वो मैं बोलता हूँ। और भी कई व्यूअर्स को तुम्हारी गुलकारी बहुत पसंद है, व्यूअर्स को तुम्हारा डांस बड़ा पसंद है, व्यूअर्स को बहुत कुछ पसंद है। अगर आप इसकी इजाजत हो तो थोड़ा सा गाना पेश कर दो। चंगा जमियत मिलन बधाइयां हो, बड़ा हो के डक मारदा जगिया। इंशाल्लाह इसके लिए ये हाथों से तुम क्या कर रहे हो मुझे समझ यार, ये चिमटा होता है। अच्छा तुम नहीं समझते म्यूजिक को। अच्छा जी, अगली मेल हमें लिखते हैं नाइल बूस्टन से, कह रहे हैं अजीजी साहब, क्या आपको पता है जुनैद साहब कुर्सी पे क्यों बैठते हैं और आपको उन्होंने काउच पे क्यों बिठाया हुआ है? ताकि वो चेयरमैन लगे और आप काउचमैन। इस तरह की बातें शुरू में बताते हैं। अब मैं उनको कहूंगा सेट चेंज करें। एक मिनट ठहर जाओ, इन साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चेयर पहले देख ले फिर अपने कमेंट दें। मेरी चेयर पे सिर्फ ये बैठ के दिखा दे, ये आधा भी पूरा नहीं आ सकता इतनी सी चेयर पे जिस पे मैं बैठता हूं। बहुत अच्छे। क्या देखो, तबसरे में ही क्या खुद शाहरुख बन गया और मुझे अमजद खान बना दिया। इतना कौन सा तुम सूढ़ी पे चढ़ के शो कर रहे? कुर्सी होती है, आप लाख खुराकां खाइए। अब मैं इन लोगों को कहूंगा कि मेरी चेयर बदले, कुर्सी दें मुझे, तो ये कहेंगे जी के वो जो क्रिएटिव वाले हैं उन्होंने सेट डिजाइनिंग के अंदर इधर सोफा रखा हुआ है, बड़े यहाँ पे लम्बे से आपे होते हैं, चौपी पड़ी। अच्छा जी, अगला मैसेज है, नाम और जगह नहीं बताई, लिखते हैं सलाम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम जनाब मोहतरम। अजीजी अंकल, अगर आप सही मानों में अपने आप को दानिश्वर और ज़हीन आदमी समझते हैं तो ये बताएं कि फर्श पे सोने का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है फर्श पर सोने का कि आपको आपकी बेगम जो है वो 2-3 हवाइयां मारती हैं, आप सोए हुए नहीं उठते तो बेगम आके आपका फर्श नहीं उल्टा सकती। वैसे अजीज साहब, इन्होंने भी मिलता जुलता लिखा है बंदा महफूज रहता है और सोते हुए थल्ले नहीं डिगता। बात तो ठीक है यार, वो जब बंदा छोटा होता है उस वक्त मंजी से थल्ले गिर पड़ता है, जब इंसान को उसकी वालदा संभाल रही होती है। जब बीवी के संभालने का टाइम आता है तो फिर खुद नहीं गिरता, फिर बीवी खुद गिराती है। फजल अहमद सरगोदा से लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। अजीज साहब, आपको मुबारक हो, आपने प्रोग्राम में जिस ख्वाहिश का इजहार किया था वो जरदारी साहब के कानों में पड़ गई है। अब आपके मुर्शिद शरीक चेयरमैन बनने जा रहे हैं, तो क्या फिर भी आपका बाजू धमाल डालते हुए दर्द करेगा? जाहिर इस बात का कोई इम्कान नहीं है, ये मेरा ख्याल है तुम्हारे मुर्शिद को एक और लॉलीपॉप दी है।
اس نے مرشد کے نام کی یہ پہلی دمال ہے جو ایک ہاتھ سے ڈال رہا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے ڈالتا ہوں، یہ ایک ہاتھ سے میں نے ایکشن بنایا ہے۔ مرشد میرے سمجھتے ہیں وہ سٹائلش آدمی ہے، ان کو صرف پینٹوں کوٹوں کے ڈیزائن کا ہی نہیں پتا، تمالوں کے ڈیزائن کا بھی پتا۔ اچھا اچھا جی، لیاقت حیات کامران لکھ رہے ہیں عزیز صاحب ہم آپ سے 100% متفق ہیں کہ آپ جوان ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں یوتھ فیسٹیول جاری ہے لیکن آپ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے؟ اچھا وہ جو روٹیاں پکانے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا وہ کس نے کیا ہے؟ نہیں میں نے یہ نہیں کہا تم نے کیا ہے، میں پوچھ رہا ہوں کس نے کیا ہے؟ پتہ نہیں کس نے کیا، مجھے کیا پتا ہے، مجھے بھی نہیں پتا یار، میں نہیں روٹیاں شوٹیاں پکاتا۔ اچھا عزیز صاحب انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر آپ کو موقع ملتا تو آپ کیا کرتے؟ میں نے مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ تکے سمیت چھلیاں کھانے کا ریکارڈ قائم کرنا تھا، کیونکہ گینیس بک میں نے دیکھا تکا ہی لگا ہوتا ہے لوگوں کو۔ یار میں نے سنا کہ تکے میں زیادہ پروٹین ہوتی ہے اس لیے وہ لگ جاتا ہے۔ اچھا جی، اگلی میل میں انم لکھ رہی ہیں سیالکوٹ سے، عزیز صاحب ہمیشہ ہمیں بقرہ عید پر بکروں کا انتظار رہتا تھا، ظاہر ہے جنید صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ عید کے شوز میں عزیزی کے تایا سے ملاقات کروائیں گے، اب ہمیں بکروں سے زیادہ محترم تایا جان کی آمد کا انتظار ہے۔ بہت اچھے، بکروں سے زیادہ ساتھ محترم لگا دیا۔ کس بات کا محترم رہ گیا تایا جس کا بکروں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے؟ یار ویسے بکرے سے وڈے تایا کا کیا تعلق ہے، میں نہیں سمجھ پتہ پایا۔ نہیں جی، انہوں نے میرے حال ذہن میں یہ سوچا کہ میرا تایا بھی کچھ چوگا چھگا ہے۔ انشاءاللہ ان عید شوز میں ضرور ملاقات کروائیں گے اپنے ویورز کی۔ چلو میری تو کر لیتی ہو نا تم بیچتی شیچتی، ذرا تایا میرا حال ہے وہ تمہیں بتائے گا۔ ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، خوش رہیں خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک، اللہ حافظ۔